क्या आप जानते हैं कि गोल्ड ने 2024 के साल में एक शानदार रिटर्न दिया है। मैं 2024 इसीलिए बोल रहा हूं कि अब 2024 का साल समाप्त होने की कगार पे खड़ा है। तो गोल्ड के प्राइस ने 2023 के कंपैरिजन में 2024 में एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। अब 2025 में क्या संभावनाएं बनेंगी, तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। गोल्ड के ब्रॉड फंडामेंटल्स को समझेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, जहां टेक्निकल एनालिसिस करेंगे XAU USD के प्राइस चार्ट पर और MCX के गोल्ड के प्राइस चार्ट पर, और अपने आप को 2025 के लिए प्राइस एक्शन के अनुसार तैयार करेंगे। मैं DK सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में XAU USD माने गोल्ड स्पॉट ने डॉलर के अगेंस्ट में 23.64% का रिटर्न दिया है। ये मैं जो रिटर्न बता रहा हूं आपको जनवरी से लेके नवंबर 2024 तक बता रहा हूं, क्योंकि दिसंबर का महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं MCX पे गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो 19.37% का रिटर्न दिया है जनवरी से नवंबर के बीच में 2024 में। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो MCX पे गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया है। खास करके अगर हम USD INR को करेंसी पेयर को समझने की कोशिश करें तो इंडियन करेंसी US डॉलर के प्रति 2024 में 2.13% से वीक हुई है। 83.17 से ये बढ़ के हो गई है 84.94। तो इसका मतलब गोल्ड में बेहतर सर्ज देखना चाहिए था हमें इंडियन मार्केट में MCX से ऊपर में। अगर हम ब्रॉडली समझें कि वो कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट डालते हैं, तो पहला तो दोस्तों है इन्फ्लेशन, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा असेट क्लास है जिसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पैरामीटर से इंटरेस्ट रेट। इसके साथ में देखें तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो वो गोल्ड को होल्ड करने में सपोर्ट करता है। US डॉलर की स्ट्रेंथ, तो अगर वीकर डॉलर होगा तो गोल्ड प्राइस हायर होने की संभावना होगी। अब यहां बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी ज्यादा होते हैं दुनिया भर में तो वहां पर गोल्ड की प्राइस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसे सेफ हेवन असेट के रूप में हम जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड का सिनेरियो, अगर सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच होगा, डिमांड अगर एक्सीड करेगी सप्लाई से तो ऑफकोर्स गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, भारत में RBI की, अमेरिका में फेड की, ये सब पॉलिसीज जो हैं ये गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट डालती हैं। अगर हम आउटलुक देखें 2025 आने वाले साल का, तो गोल्ड का आउटलुक 2025 में भी पॉजिटिव नजर आता है। क्यों पॉजिटिव नजर आता है दोस्तों? पहला कारण तो ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी दुनिया भर में हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस कारण से गोल्ड की प्राइस स्टेबल रहने के चांस हैं या ऊपर जाने के चांस हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं गोल्ड को, खास करके चाइना में और रशिया में कंटिन्यूसली वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाई कर रहे हैं गोल्ड को, तो उस कारण से डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, हम आशा कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना है। चाहे फेड की बात करें या RBI की बात करें तो 2025 में पॉसिबली इंटरेस्ट रेट कम होंगे जो गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बात करें इन्फ्लेशन का खतरा, तो दोस्तों इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसका खतरा
हमेशा बना रहता है, जो गोल्ड को एक हेजिंग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा असेट क्लास है। इसके अलावा दोस्तों कंज्यूमर डिमांड में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखा जा रहा है, खास करके इंडिया में और चाइना में। तो ये सारे मुख्य कारण बनते हैं जिस कारण से 2025 का आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब दोस्तों चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं XAU USD की और MCX के गोल्ड की, और आने वाले समय में क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये XAU USD का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में, गोल्ड स्पॉट US डॉलर के अगेंस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि जब लास्ट ईयर समाप्त हुआ, यानी दिसंबर 2023 की समाप्ति हुई, तो गोल्ड इस जगह पे था। ये आप देखिए, इसकी प्राइस थी $2062.68 और नवंबर महीने की क्लोजिंग कहां हुई, $2550.25। तो इस तरह से इसने 23.64% का रिटर्न दिया जनवरी से नवंबर 2024 के बीच में। अब यहां देखिए दोस्तों, ये इसका ऑल टाइम हाई था जो इसने पहले बनाया था सितंबर 2011 में, और उसके बाद में एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, गोल्ड की प्राइस काफी गिर गई और उसके बाद ब्यूटीफुली ये राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ये यू शेप रिकवरी थी और इस यू शेप रिकवरी का यहां पर ब्रेकआउट हुआ। 12-13 साल का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट हुआ। और यहां देखिए, ये जब 2023 की समाप्ति हुई तो ये गोल्ड बार बार इस जोन में रेजिस्टेंस ले रहा था, ये इसका सप्लाई एरिया था। और उसके बाद में जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो तेजी से गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी देखी गई। अब यहां पर अगर हम इसके टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो ये देखिए राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर इसके हिसाब से हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए इसके हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो गोल्ड का क्या प्राइस टारगेट आता है, ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट किया। तो यहां तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पहला टारगेट जो था 61.8% एक्सपेंशन का, वो तो अचीव हो गया है। और उसके बाद देखिए प्राइस कंसोलिडेट कर रही है एक नैरो रेंज में। इसका मतलब जब ये करेक्शन समाप्त होगा या कंसोलिडेशन समाप्त होगा और ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट आता है 3426 का। तो इसका मतलब 2025 में भी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि गोल्ड में एक बुलिश मूव रह सकता है, जैसा प्राइस चार्ट और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं। ये तो टारगेट इस बेसिस पे हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक और पैटर्न है, ये प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो क्या टारगेट निकलता है, तो देखिए इसका टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो अगर 161.8% एक्सपेंशन का टारगेट देखें वो आता है $3004 का। इसका मतलब अगला जो इमीडिएट टारगेट गोल्ड का जो पॉसिबल हो सकता है वो $3000 के आसपास में हो सकता है। और करेंटली जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो गोल्ड ट्रेड हो रहा है $2648 के आसपास में। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो गोल्ड का ट्रेंड क्या है, तो गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है दोस्तों। मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है और एट द सेम टाइम ये देखिए लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं इनका स्लोप इंक्लाइनिंग अप है। SMA 144, SMA 200, SMA 233 सारे स्लोप अपसाइड में है। अब यहाँ पे प्राइस आप देखिए EMA 21 और EMA 55 के पास कंसोलिडेट कर रही है। तो क्या यहाँ पर हम कोई चार्ट पैटर्न खींच सकते हैं जो एक संभावित चार्ट पैटर्न होगा। ये देखिए मैंने इसको चार्ट पैटर्न को खींचा और इसको मैं और फाइन ट्यून करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था बट इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। तो जैसे ही प्राइस इस फ्लैग के बाहर फिर से आएगी तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा और नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट होगा $2750 का और उसके बाद दोस्तों $3000 का टारगेट आने की संभावना है 2025 में। अब बढ़ते हैं MCX गोल्ड के प्राइस चार्ट को देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों MCX गोल्ड के प्राइस चार्ट को, तो यहाँ पर MCX गोल्ड मिनी में
जो क्लोजिंग हुई थी जब दिसंबर 2023 समाप्त हुआ तो 64,280 पर गोल्ड की प्राइस थी और नवंबर 2024 की समाप्ति पे गोल्ड की प्राइस थी 76,728। तो इस तरह से इसने जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में 2024 में 19.37% का एक रिटर्न दिया है। तो एक शानदार रिटर्न है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक राउंडिंग पैटर्न का ये ब्रेकआउट है। तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए पहले इसको मेजर करते हैं और इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका इस पैटर्न का ये जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, क्योंकि पहला ट्रेंड तो बुलिश था, इसका ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन के हिसाब से अगला पोटेंशियल टारगेट देखें तो अगला पोटेंशियल टारगेट हम निकाल सकते हैं कैसे, वेव एनालिसिस के अनुसार। तो यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड वेव कौन सी नजर आ रही है, एक तो मेजर वेव ये है। इसके अनुसार देखने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड का क्या संभावित टारगेट आ सकता है। तो ये देखिए मैंने वेव को मेजर किया और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने 127.2% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव करके कहीं ना कहीं प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद में ट्रेंड का रिजम्पशन जो होगा तो अगला टारगेट 89,400 का आ रहा है, जो 161.8% एक्सपेंशन लेवल है प्रायर इंपल्सिव वेव का। तो गोल्ड बुलिश रहने की संभावना है 2025 में। तो अभी आपने देखा इस एनालिसिस के अनुसार गोल्ड का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है 2025 में। आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए XAU USD के चार्ट पर और MCX गोल्ड मिनी के चार्ट पर, क्या वो अचीव होने की संभावना है 2025 में? आपको क्या लगता है? आपके कमेंट्स का मुझे कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।